हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बावर्ची बहू। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शिवानी, कल मेरी सहेलियां बहुत दिन बाद हमारे घर मुझसे मिलने आ रही हैं। शाम के चाय नाश्ते का इंतज़ाम अच्छे से देख लेना। राधा जी बोली। जी माँ जी, शिवानी ने बड़े ही अदब से जवाब दिया। राधा देवी शहर के जाने माने व्यापारी सुमेर सिंह जी की अर्धांगिनी और शिवानी की सासू माँ थी। अपने रुतबे का बड़ा गुरूर था उन्हें। उनके 3 बेटे विशाल, विजय और राघव, और एक बेटी थी अंजलि। शिवानी उनके सबसे छोटे बेटे राघव की पत्नी। विशाल और विजय पिताजी का कारोबार में हाथ बटाते थे। विजय की बीवी उन्हीं के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और विशाल की बीवी एक जानी मानी कंपनी में इंजीनियर थी। अंजलि के पति का कॉस्मेटिक का कारोबार था और एक नामी मेकअप स्टूडियो की कई फ्रेंचाइजी भी थी। उनके 4 बड़े पार्लर थे शहर में। अंजलि भी शादी के बाद ब्यूटी कल्चर और कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करके अपने पार्लर को एक नई दिशा दे रही थी। शिवानी का पति उस घर का सबसे छोटा बेटा राघव उनके व्यापार संबंधी उच्च शिक्षा हासिल करने 1 साल के लिए विदेश गया हुआ था। शिवानी शहर के मशहूर 5 सितारा होटल में जॉब करती थी। वहीं एक पार्टी के दौरान उसकी राघव से मुलाकात हुई थी, जो आगे चलकर उनके बीच में प्रेम बंधन में बदल गई और राघव ने शिवानी से शादी करने का फैसला किया। राधा जी कोई खास खुश तो नहीं थी इस मेल से, पर बेटे के आगे उनकी एक ना चली। अब कहाँ उनका व्यापारी परिवार और कहाँ शिवानी का नौकरी पेशा परिवार। शादी भी उन लोगों ने बिना किसी दिखावे के ही तय की। राधा जी तो बारात में भी ज़्यादा रिश्तेदार, नातेदार और सगे संबंधी नहीं ले गई थी, क्योंकि वो लड़की वालों को आव भगत के लायक ही नहीं समझती थी। मगर इन सब बातों से राघव और शिवानी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी शादी को लेकर ही उत्साहित थे। कई बार राधा जी ने अपने घमंड में चूर शिवानी को भला बुरा भी कह देती थी, पर राघव के होते हुए कभी मानसिक तनाव नहीं आया उस पर। लोग चाहे जो कहें, मगर राघव भली भांति अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी जानता था। उसने कभी माँ और पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ने नहीं दिया और हमेशा सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। ये काम कोई खास मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि शिवानी भी बहुत ही सहनशील और शांत स्वभाव की थी और उसके संस्कारों ने उसे बड़ों से बहस करना नहीं सिखाया था। शादी के 6 महीने बाद राघव ने विदेश जाने का फैसला किया। तब शिवानी ने खुद ही कहा था कि वो अकेले चला जाए। 1 साल की ही तो बात है, यूं ही गुजर जाएगा। उस दिन बहुत दिनों बाद शिवानी को छुट्टी मिली थी। शादियों का सीज़न जो चल रहा था, एक तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय होटल में काम का प्रेशर, काफ़ी दिन बाद उसे एक छुट्टी नसीब हुई थी। सोचा तो आराम करने का था, और सासू जी ने अपनी सहेलियों को बुला लिया, और उसे तो आदत थी इन सब की। आखिरकार एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की नौकरी के साथ साथ गृहस्थी चलाना भी बखूबी जानती है। वैसे भी तो रोज़ रसोई की जिम्मेदारी उसी की थी, तो आज तो फिर भी छुट्टी का दिन था। सबको नाश्ता करवा कर उसने महाराज से कहकर दोपहर के खाने की तैयारी करवाई और खुद जुट गई शाम के पार्टी के लिए। तैयारी करने में मेन्यू उसने बीती रात ही तय कर लिया था। प्याज, गोभी, बेबी कॉर्न, पनीर, बैंगन और पम्पकिन के तरह तरह के पकोड़े, दही गुजिया, पास्ता, ग्रीन सलाद और स्पेशल कहवा। हर तरह के भजिए के लिए अलग अलग प्रकार की बैटर तैयार कर लिया था कि समय कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। 4 बज चुके थे। सासू माँ की सहेलियाँ अपनी अपनी कार में सवार होकर पहुँच रही थी और शिवानी को काम की वजह से तैयार होने का तक समय नहीं मिला था। जैसे तैसे कपड़ों पर छींटे थे, वैसे ही बिखरे बिखरे बाल थे। ज़्यादा जेवर लादने का तो वैसे भी उसे शौक नहीं था। ऐसे में वो कोई भी परवाह किए बगैर महाराज जी के साथ शरबत की ट्रे लेकर आई और सबको मुस्कुराते हुए परोसने लगी। मगर राधा जी की सहेलियाँ तो अजीब निगाहों से उसे देख रही थी। राधा जी भी काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। उनकी इज्जत जो घट रही थी। राधा जी कड़े स्वर में बोली, जाओ जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करो। शिवानी मुस्कुराकर अंदर चली गई और गर्मा गर्म पकौड़े तलने लगी और ताज़ा कहवा चढ़ा दिया। बादाम और इलायची की खुशबू से सारा घर महक उठा। थोड़ी ही देर में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मेज़ पर लग चुके थे। सासू माँ ने शिवानी को इशारे में ही अंदर जाने को कहा। सबने खूब आनंद लिया व्यंजनों का। खूब तारीफ हुई नए बावर्ची की। तभी शिवानी तैयार होकर उनके बीच बैठने आ ही रही थी, जब उसने कानों में बावर्ची की तारीफें पड़ी।
उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो रुआंसी सी हो गई। रसोई की तैयारी जोरों पर थी। तभी वहाँ अंजलि और राघव आ पहुँचे। अरे राघव, तुम यहाँ अचानक? राधा जी बोली। उनके पैर छूते हुए राघव ने बताया कि व्यापार के लिए 1 हफ्ते के लिए तत्काल ही उसे पापा ने बुलाया था। कल रात शिवानी को भी बहुत फ़ोन किया और उसने नहीं उठाया। आज एयरपोर्ट से भी शिवानी को कई बार फ़ोन किया, तब भी उसने नहीं उठाया तो अंजलि को फ़ोन करके ड्राइवर बुलवाया और ऑफिस का कुछ काम निपटा कर इससे मिलने चला गया। फिर सोचा उसे भी यहीं ले आऊँ तो सब साथ में एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल सुबह मुझे भी फ़्लाइट से पापा के पास बेंगलुरु पहुँचना है। यहाँ तो लगता है मेरे आने की खुशी में पहले ही महफिल सजी है। चलिए मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। राघव के ऊपर जाने के बाद राधा जी ने अंजलि का सबसे परिचय करवाया और उसके पार्लर चलाने के तरीकों के बखान से सभी बहुत प्रभावित हुए उसकी प्रतिभा से। अंजलि कुछ देर उनके साथ बैठे हुए रसोई में चली गई। वहाँ बैठी शिवानी की नम आंखें देखी और समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में हॉल से फिर कहवा की तारीफ की गई तो अंजलि समझ गई कि माजरा क्या है। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी माँ उन लोगों को सच बताने की बजाय वाहवाही लूट रही थी। वो शिवानी को लेकर हॉल में गई और टेबल पर बैठकर बोली, चलो भाभी, आज आपके हाथों का स्वादिष्ट पकवान आप ही के हाथों से खाऊंगी। सब औरतें उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखती रह गई। वो बोली, क्यों, अभी तक आप सबका मेरी भाभी से परिचय नहीं हुआ क्या? यह है शिवानी, राघव की पत्नी और मेरी भाभी। होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, 5 सितारा होटल में क्यूलिनरी डिपार्टमेंट में हेड है। उन्होंने आपकी पार्टी में अपने हाथ के बने व्यंजनों से 4 चांद लगाए हैं। सभी के मुंह पर जैसे ताला पड़ गया। राघव के बुलाने पर शिवानी ऊपर कमरे में चली गई। अंजलि के दूसरे कमरे में जाते ही सब एक ही स्वर में बोली, क्या राधा, परिचय तो करवा देती हम सबसे। बावर्ची बावर्ची कहे जा रही, हमने बहुत दिल दुखाया बेचारी का। पर राधा जी, जो गुस्से से भर चुकी थी, बोल उठी, तो गलत क्या कहा? यही तो करती है वो होटल में, और इसी की तो पढ़ाई की है उसने, तो बावर्ची ही तो हुई। गुस्से में ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर से बोल गई थी राधा जी। तो राघव, शिवानी और अंजलि ने भी सुन लिया। वे तीनों नीचे हॉल में आए। गुस्सा तो राघव को भी बहुत आया, पर उससे पहले अंजलि ने मोर्चा संभाल लिया। सही कहा माँ आपने, भाभी कोई होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं बल्कि बावर्ची है। 4 सालों की मेहनत में उन्होंने खाना पकाना ही सीखा है। यही रुतबा है आपकी नज़रों में उनका। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं भी कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, बल्कि एक ब्यूटिशियन हूं। 3 साल बाद वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल वगैरह यही सब सीखा है मैंने भी। माँ, जो मेरी तारीफ़ के पुल बांध रही थी वो गलत है। असल में तो भाभी एक बावर्ची है और मैं एक ब्यूटिशियन। क्यों, ठीक कहा ना मैंने भैया? राघव की ओर देखते हुए बोली। राघव ने नज़रों में ही सहमति दे दी और शिवानी के रोकने के बावजूद बोला, मेरी बीवी जो कि अच्छा खासा कमाती है पर प्रेम वजह से घर की बावर्ची भी बनी हुई है। शिवानी की आंखों में आंसू थे। राघव और अंजलि ने शिवानी को गले लगा लिया। अपनी सहेलियों की नज़रों में खुद की बेइज्जती देख राधा जी की आंखें शर्म से झुकी। दोस्तों, हर बहू चाहे जिस भी ओहदे पर हो, प्यार से अपना घर संवारना चाहती है। अगर उसका मायका ससुराल से थोड़ा कम धनी है या समृद्ध है तो ये कोई ऐसी वजह तो नहीं कि उसे इसके लिए भी ससुराल में ताने सुनने पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।